फिर हो गया, ग्रामर करनी है, चलो ये भी सही है भाई, ध्यान दीजिए प्लीज। कृष्णा, आवाज लो। चलिए गाइस प्लीज फोकस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैक्टराइज करना है क्यूबिक पोलिनोमियल को, मतलब x की पावर 3 -3x² माइनस 9x और -5। पहले एक बात बताइए जतिन, कितने कितने फैक्टर्स हैं इसमें? तीन फैक्टर है। कैसे पता चला 3 फैक्टर है? 3 और 5। मैं बाहर गोबर पड़ा है, उसको खाया जाए। हाईएस्ट वैल्यू क्या कहीं का आया नहीं था, वीडियो अपलोड नहीं करी है तेरे लिए। फायदा ही क्या उसको फिर वीडियो अपलोड करने का? बस तुम्हें तो यही आता है, एग्जाम में भी यही लिखा ना। मैं आया ही नहीं। बता। हाँ भाई, कितने फैक्टर्स हैं? चुप रह जाते तो पड़ जाएगा मेरे पास। कितने? 3। 3 फैक्टर्स हैं, बात बहुत क्लियर है, क्योंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता तो 2 फैक्टर्स होते हैं, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है इसीलिए 3 फैक्टर्स हैं। अब वो 3 फैक्टर कैसे पता लगाते हैं, इस पर काम हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो आप इसको px मान लेंगे, और उसके बाद आप इसमें x की वैल्यूज डालेंगे अपनी मर्जी से। आप कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसी वैल्यू डालनी है जिसको डालने पर ये पोलिनोमियल 0 हो जाए। ज्यादातर +1, -1, +2 या -2 ही, इन चारों में से एक वैल्यू काम कर जाती है आपकी। नहीं, इन चारों में से नहीं होगी तो फिर अगले प्राइम नंबर्स पे बढ़ी आ गया। ठीक है, तो हम एक वैल्यू रख के देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1 रख के देखते हैं। तो 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर -9 × 1 और -5। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 5, और ये आपके पास नहीं आएगा 0। ठीक है, हाँ रफ वर्क में करके देखना है आपको इसको, और जिससे आपका 0 आता हो उसको रख के यहाँ पे उसको दिखाना है। यहाँ पे एक काम करते हैं, -1 रख के देखते हैं। तो -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 और -5। -1 का क्यूब जो है वो -1 -3 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा -5। ये आपके पास रहेगा -1, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -3। पूरा आएगा, दोनों को प्लस करेंगे अभी। यहाँ पे हो जाएगा -4 + 9 -5, तो इसका ना भी 5 -5 और ये हो जाएगा आपके पास 0। तो हाँ जी, P ऑफ -1 रखने पर हमारे पास 0 आ गया। तो आप इससे एक बार डिक्लेयर करोगे, एंस देख के प्रोजेक्टर में नहीं लगे, x = -1 इज 0। x = -1 क्या है? 0। इसलिए x = -1 क्या है? 0 है। अच्छा, अगर ये 0 है तो ये काम करिए, इस -1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, फैक्टर बन जाएगा। तो आप लिखोगे सो x + 1 इज फैक्टर। ठीक से देख लीजिए, आपको भी करना है क्वेश्चन। तो पहली बात तो अपनी मर्जी से एक ऐसी वैल्यू डालनी है जिसको डालने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। वो 0 आते ही x = वो चीज 0 बन जाएगी। उसको लेफ्ट साइड में खिसकाएंगे तो जो आपके पास बचेगा वो फैक्टर होगा। फैक्टर बनने के बाद आपको उसको px को डिवाइड करना है उस फैक्टर से। अच्छा, जब आप px को डिवाइड करेंगे x + 1 से, तो आप बताइए रिमाइंडर कितना आएगा? 0, क्योंकि फैक्टर ही है वो उसका। तो आप x + 1 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया x³ -3x² -9x और -5। x को x³ बनाने के लिए कितने से? x² से।
तो हमारे पास यहाँ पर एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, ये से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया -4x² -9x एंड -5। फिर हम x की जगह -4x² बनाएंगे, तो -4x, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास -4x² और माइनस का 4x। फिर आप दोबारा साइन चेंज कर देंगे, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5x -5x को -5x बनाने के लिए कितने से -5, साइन चेंज, तो ये सब कटा के 0 हो जाएगा। तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि x+1 से जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। और जो क्वोशिएंट में आएगा वो आएगी वो आएगा आपके पास क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक का आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, तो x² -4x -5 है। इसको करो फिर इसकी बोल यही प्रोसेस, यही प्रोसेस है एक्यूरेट। फिर उसके बाद आपको 2 नंबर पिक करने हैं, एक लार्ज एक स्मॉल। हालांकि शॉर्टकट भी है इसमें, लेकिन वो शॉर्टकट मुझे खुद ही पसंद नहीं है, तो मैं उसको प्रेफर नहीं करता। यहाँ पे माइनस है आपके पास, अच्छा दूसरे वाले को आपको प्लस का रखना है, मल्टीप्लाई करके 5 आना चाहिए और प्लस माइनस माइनस करके 4 आना चाहिए, तो नंबर है 5 और 1। तो यहाँ पर x² -5x प्लस 1x -5, इन दोनों में आप x बार निकाल सकते हो, x -5, इन दोनों में आप 1 बार निकाल सकते हो, +1, ठीक है। x+1, हाँ x+1 ही, तो एक तो आ गया आपके पास x+1 और एक आ गया आपके पास x -5। तो लास्ट में जो टोटल फैक्टर्स हैं आपके वो है x+1 स्टार्टिंग वाला और 2 ये रहे, x+1, x-, तो टोटल कितने फैक्टर्स हैं आपके पास। कुछ इस तरीके से काम करना है आपको, पहले लेट करना है, उसके बाद से फैक्टर, फैक्टर बनाने के बाद फिर डिवाइड, फिर रिमाइंडर आएगा 0 और जो क्वोशिएंट आएगा उसका मिडिल टर्म लेटर 0 ही आएगा क्योंकि वो उसका फैक्टर है, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लीजिए, देखिए लिखिए क्वेश्चन। ये सब 2x³ 2x प्लस x² plus x -2x एंड -1। ये क्या, अरे नहीं पढ़ाई कर भैया, ठीक है मैडम, उधर देख रहे क्या करें फिर बताओ। प्रॉब्लम, आवाज नहीं, इधर ध्यान दो। भैया कृष्णा उधर बैठ जाइए कॉर्नर में जाके, जय। ये px है आपके पास, रुद्राक्ष देवेन आ गया, रुद्राक्ष इधर आगे बैठे। ये आपके पास px है, इसमें मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, मैं क्या करना था, ऐसी कोई x की वैल्यू रखनी है जिसे रखने पर 0 आ जाए। मैं आप लोगों को ना एक चीज समझा देता हूँ कि कृष्णा को आता है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ पहले, अगर आपको नहीं पता है तो ये बात, तो जब उसको आता है तो वो तो नहीं पड़ेगा, पर आप उसकी होड़ मत करिए। और कृष्णा इस तरीके का माहौल क्रिएट करेंगे तो दूसरे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, मुझे नहीं अच्छा लगता है तुम्हारा इस तरीके का बिहेवियर।
एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x एंड प्लस 20। मैंने बोला एक्स की कोई एक ऐसी वैल्यू रखी जाएगी जिसे रखने पर इसमें 0 आ जाए। अब वो वैल्यू +1 -1 +2 और -2, इनमें से चारों में से कोई एक वैल्यू जरूर होगी। वो आपको प्रेडिक्ट करना है कि कौन सी वैल्यू है। ठीक है, और ये काम आपको फास्ट करना है। बोलिए। जैसे -2 होगा ये, तो 1 करोगे फिर -1 फिर 2 हाँ, फास्ट करना है काम, तभी तो कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसमें अगर -1 रखते हैं हम लोग, तो एक बार जस्ट देख लेते हैं। जैसे -1 का क्यूब प्लस 13 और इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 32 और इंटू में -1 एंड प्लस का 20। -1 का क्यूब कितना होगा पीयूष? -1 का क्यूब और -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। और यहाँ पे माइनस का 32 एंड प्लस का 20। तो यहाँ -1 प्लस 13 -32 एंड प्लस 20। -12 तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 12, यहाँ -32 एंड प्लस 20, और ये आपके पास बन जाएगा -20 एंड प्लस 20। तो ऑब्वियस सी बात है, -1 रखने पर ये आपके पास 0 दे रहा है। तो इसका मतलब आपको इसी बात को इस तरीके से लिख के दिखाना है बस, खाली कि भाई -1 का क्यूब कर रहे हैं, यहाँ पे 13 लिख रहे हैं, यहाँ -1 का स्क्वायर कर रहे हैं, 32 इंटू -1 कर रहे हैं एंड प्लस का 20 कर रहे हैं। और ये जो सॉल्व वॉल्व करते कराते जैसे मैंने किया है, यह किसके बराबर आ जाएगा? 0। ये काम आपको करना है। अब आप बताइए पीयूष, इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद x + 1 करना। भाई जैसे ही आपका x इक्वल टू -1 ये 0 आ गया, तो आप यहाँ पे बात लिखोगे कि x इक्वल टू -1 जो है इज 0, हैंस करके। इसीलिए x इक्वल टू -1, मेरे से पूछ क्या बात है, मेरे से पूछ। घर चले यहाँ थोड़ी देर में। x इक्वल टू -1 आपका क्या हो गया? 0 हो गया। अब इस -1 को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा? x + 1 इक्वल टू 0। और ये जो x + 1 है, ये क्या चीज है फिर? क्या ये? फैक्टर। क्या है ये आपके पास? फैक्टर। तो आप लिखोगे सो x + 1 इज फैक्टर। अब जैसे ही आपके पास फैक्टर बन गया, आप क्या करेंगे? इस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। इस x + 1 से हम डिवाइड करेंगे किसको? x³ प्लस 13x² प्लस 32x एंड प्लस का 20। मुझे वो बच्चे अभी बता दीजिए जिनको डिवाइड करना नहीं आता। जो है जिनको डिवाइड करना नहीं आता, जस्ट रेज योर हैंड प्रॉपर्ली। हाँ ठीक है, 1 2 और कोई? ठीक है 3। चलिए बताइए कैसे करेंगे? हमें देखिए, जब का आप जो आपका डिवाइजर है और जो आपका डिविडेंड है, उनकी दो टर्मों की, उनकी स्पेशली स्टार्टिंग वाली टर्मों को कंपेयर करिए। यहाँ x है जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? x³। तो मुझे x को क्या बनाना है? x³। अब आप बताइए x को x³ बनाने के लिए किस किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे आप? तो आंसर है x² से। जैसे ही आप x को x² बनाओ, x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा? x³। ऐसे ही फिर ये पीछे वाले नंबर को भी करना है। 1 इंटू x² कितना होता है? बोलो 1 इंटू x²। 1x², तो x² की लाइन कर। ये बिल्कुल इसके जैसा इसीलिए बनाया है क्योंकि इनकी कटिंग करानी है मुझे। अब दोनों प्लस के हैं तो कटिंग नहीं हो पाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है साइन चेंज करने पड़ेंगे, और वो साइन चेंज दोनों के होंगे। नीचे में जो लिखा है। अब ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब आप बताइए 13x² और -1x² कितना आएगा? 12x²। फिर आएगा आपके पास 32x, और फिर आएगा आपके पास 20। अब इस x को क्या बनाना है? 12x²। अब आप बताइए कितने से मल्टीप्लाई? 12x। तो जब आप इस, अब ध्यान रखिएगा, इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा 12x।
अब आप बताइए x को जब 12x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 12। यही तो हमारा प्लान था कि स्टार्टिंग वाला सेम कराना है। अब 1 को जब 12x से करोगे तो कितना हो जाएगा 12x। अब क्या करना है, अब साइन चेंज क्यों कराने में, जिससे वो कैंसिल हो जाए। ये 12x स्क्वायर इससे कट गया, यहाँ प्लस का 32x है, ये माइनस का 12x है, तो यहाँ आएगा 20x और प्लस का 20। अब इस x को क्या बनाना है 20x। अब आप बताइए कितने से मल्टीप्लाई 20 से, तो यहाँ हो जाएगा 20x plus 20 अब क्या करूंगा साइन से, तभी तो कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर आपका 0 ही आना चाहिए। और जो बाकी का जो बच गया वो इसमें से निकल के आएगा MTS करने से, मिडिल टर्म। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x एंड प्लस 20। अब फिर हमने वो दो नंबर सेट करे थे, एक लार्ज एक स्मॉल, बड़ा वाला किसका रहेगा, क्यों, अच्छा स्मॉल किसका रहेगा, वो भी प्लस का ही रहेगा क्योंकि सेम पैटर्न है। मल्टीप्लाई करके 20 प्लस 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 करके 12, तो 10 और 2, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस अब स्टार्टिंग के दो में से कॉमन, फिर पीछे के दो में से कॉमन, और इन दोनों में से दो कॉमन, तो ये हो गया आपके पास x प्लस 2 और x प्लस। समझ में आया किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ है जो आपको करने हैं, कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास इस एक्सरसाइज में इतना ही है मेरे ख्याल से, 2.3 तक इतना ही है। 2.4 में आपको नए नए फॉर्मूले आ जाते हैं स्क्वायर के, ये पूछ लो कोई नहीं ये तो निकला कि आइडेंटिटी। हाँ तो ठीक है ना, क्या होगा, ये क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन कराएंगे भाई। मेरे को आपके घर वालों ने, मेरी बात सुनो, मेरे को आपके घर वालों ने 1 घंटा दिया हुआ, 4:30 मैंने नहीं बुलाया तुम्हें, मैंने नहीं बोला, तो मना कर रहा हूँ, कल से 5 बजे से आना, 5 से 6 का टाइम है मेरा, उस टाइम पे आइए, उससे कम नहीं उससे ज्यादा नहीं, चलो 50 मिनट 10 मिनट भी नहीं, डन। a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ जतन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर भी है, a स्क्वायर प्लस, पर ध्यान रखिएगा 2ab में है चेंज, a स्क्वायर और b स्क्वायर के साथ तो हमेशा प्लस ही रहेगा। अच्छा नेक्स्ट है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a, अच्छा दो तरह की फॉर्म होती है, एक एक्सपेंडेड और एक होती है फैक्टर फॉर्म। अब आप ये बताइए, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसमें से कौन सी तो एक्सपेंडेड फॉर्म है, बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली जो है वो तो आपकी फैक्टर फॉर्म है, मतलब अगर कभी क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज करने के लिए बोला जाए तो इसका मतलब है इस फॉर्म में लेके आना है आंसर। अच्छा इनमें बताओ कौन सी एक्सपेंडेड है कौन सी फैक्टर है, भैया a प्लस b a माइनस b तो फैक्टर फॉर्म है, ये वाली जो है ये फैक्टर फॉर्म है, और a स्क्वायर और माइनस ये वाली जो है ये एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले के बाद एक फॉर्मूला आपको और याद करना है, ए स्क्वायर प्लस 5 है टोटल वैसे तो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c, और एक है आपके पास x प्लस a x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस a प्लस b 2x प्लस ab, ये आर खाली का है, नहीं आपके एनसीईआरटी का ही, एनसीईआरटी सबसे पहले पेज में। तो ये टोटल 5 फॉर्मूले आपके पास स्क्वायर के जो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कैसे पता चलेगा कि कौन सा कब लगाना है।
देखिए इसमें भी दो ब्रैकेट है, इसमें भी दो ब्रैकेट है। ये तो इस वाले को तब लगाना है जब आपका स्टार्टिंग और एंडिंग वाले नंबर सेम चल रहे हो। सेम चल रहे हो। बीच में प्लस माइनस हम लोग मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सेम साइन होना, मतलब सेम नंबर होने चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर ऐसा हो, कौन सा लगेगा? ये वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। ये वाला लगेगा, नंबर सेम है। अच्छा अगर ऐसा हो तो x प्लस x ये लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। अगेन ये वाला लगेगा, नंबर सेम है। लेकिन अगर मान लीजिए ये आ जाए, ये लगेगा x प्लस a x प्लस b। अब आप खुद गौर करिए, नंबर सेम नहीं है, इधर तो x प्लस 3 है, इधर x माइनस 5 है, तो ये इसका लगेगा। मतलब ये वाला लगेगा भैया। पर इधर तो प्लस है, इधर इधर तो माइनस है। अरे इधर प्लस बना के -5 को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से आपको आइडिया पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन चाहिए। देखिए एक्सरसाइज 2.5 2.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है आइडेंटिटीज की मदद से इसको सॉल्व करिए। अब आप ये बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला पहले तो। x प्लस a x b। बिल्कुल। अब जतन x प्लस a x प्लस b, फॉर्मूला क्या जतन? x स्क्वायर a प्लस b x क्या है a। अब जतन ये और बता दो x का रोल कौन प्ले कर रहा है? फोर्थ गलत, x x ही कर रहा है। ठीक है a का रोल कौन प्ले कर रहा है? फोर और b का? ये हो गया x दो 10। फॉर्मूले में लगा दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास? x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 इंटू में x और प्लस 4 इंटू में, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x एंड प्लस कुछ ऐसा लिखना। आंसर बताइए, एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, एक आप लोग बताइएगा अभी थोड़ा सा और इसे बताइए। सेकंड पार्ट है, ये आपको आने के चांसेस भी हैं। x प्लस 8 और x माइनस 10, कौन सा वाला आइडेंटिटी लगाएंगे? ये लगाएंगे x प्लस a x प्लस b। चलिए लगाइए, फटाफट करके दिखाइए। x प्लस b। ठीक है, तो x की जगह तो x ही चल रहा है, a की जगह आपका 8 चल रहा है और b की जगह -10 चल रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर एंड प्लस 8 प्लस माइनस माइनस -2 और माइनस का 80, तो यह हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 8। ये ठीक है। अगला देखिए, इसको अच्छे से करिएगा प्लीज, गलत नहीं करना है। 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5, ट्राई करिए फिर बताइए। चुप रहे, x का रोल मल्टीप्लाई कर रहा है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर। मैं देखो ये नहीं करना है, ब्रैकेट लगेगा, गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। प्लस 4 इंटू में माइनस 4 प्लस प्लस -5 इंटू 3x और इंटू में 3x एंड प्लस 4 इंटू -5 4 इंटू माइनस, यहाँ हो जाएगा आपके पास 9x स्क्वायर प्लस -1 और -20, यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू 3x माइनस 3x। 9x स्क्वायर कुछ आंसर आना चाहिए। अगला वाला देखिए। ठीक है, अब बोला है विदाउट मल्टीप्लाइंग फाइंड द प्रोडक्ट। बोला मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्रोडक्ट बताना है डायरेक्ट। 100 प्लस 3 100 प्लस 7। बिल्कुल, अब हम इसे इसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे। 103 को लिखेंगे हम 100 प्लस 3
और 107 को लेके गया 100 प्लस 7, कौन सा वाला फॉर्म है भाई? A plus B प्लस ए एक्स प्लस बी। चलिए x प्लस ए और x प्लस बी, x का रोल प्ले कर रहा है आपका 100, क्या होगा? मैंने तो एक्स देखता एक्स नहीं ए प्लस बी ए माइनस बी लगा मैं लग जाएगा इसमें 100 प्लस 3 100 हाँ भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? नहीं लगा। यहाँ पे जाएगा 10, लगा था यार पिटेगा पिटेगा। अरे बात की बढ़िया। 7 एक और करिए फटाफट। आवाज नहीं, इसको करिए 95 इंटू में 96 करिए, BA